बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे ये बॉक्सेस क्या हैं, ये परफ्यूम्स है जी जनाब। सेंट्स ऑफ ज़ोडिक वेबसाइट है, ज़ंजानी साहब ने ये परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं और ये वेबसाइट पे आप लोग जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपका ज़ोडिक साइन क्या है उसके मुताबिक आप लोगों ने ये परफ्यूम सिलेक्ट करना है और ऑर्डर प्लेस करना है। और ज़ंजानी साहब का जो अपना ज़ंजानी टीवी चैनल है उस पर डेली हॉरोस्कोप के बारे में बताया जाता है। अगर आप लोग डेली हॉरोस्कोप के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ये चैनल विजिट करें। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शर्फ़ कमर का हर महीने टाइम आता है, तो अगस्त में शर्फ़ कमर का वो टाइम आ गया है। तो शर्फ़ कमर से कौन से ज़ोडिक साइंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइन मोस्ट लकी हैं, लेकिन हम बात सबकी करेंगे, तमाम ज़ोडिक साइंस का बताएंगे ज़ंजानी साहब। लेकिन पहले मोस्ट लकी ज़ोडिक साइंस का बताएंगे ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की करम है कोका, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने कीमती आपकी वक्त। मोहब्बत। शर्फ़ कमर देखा जाए ना तो शर्फ़ का मतलब है किसी भी प्लैनेट की बहुत ही खूबसूरत पोजीशन, बिल्कुल जिसे आप उर्दू में शर्फ़ बोल दें, इंग्लिश में आप एक्सॉल्टेशन बोल दें, एक्सॉल्टेड प्लेसमेंट्स हैं और ये मखसूस डिग्रीज होती हैं किसी भी प्लैनेट की। अच्छा वैसे अगर हम लोग बोलें तो वो शर्फ़ी बुर्ज में यानी कि ऐसे ज़ोडिक साइन में जहाँ पे वो अपने हाउस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है। ठीक है। उस हाउस में देखा जाए तो हर महीने जो है चाँद, कमर शर्फ़ी बुर्ज में से गुज़रता है। ठीक है। अब चाँद का चूँकि जो एक्सॉल्टेड ज़ोडिक साइन है और शर्फ़ी बुर्ज है, ये बनता है टॉरस। ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि किसी भी प्लैनेट की पूरे हाउस में वहाँ पे पोज़ीशन स्पेसिफ़िक डिग्री के ऊपर उसको वो शर्फ़ी दर्जात हासिल होते हैं। ठीक है। यानी कि वो अगर 2 दिन वहाँ पे मौजूद है, वो 2 दिनों में सिर्फ़ अपने शर्फ़ी ज़ोडिक साइन में ज़रूर होगा, ब्लेसफुल होगा, पॉज़िटिव होगा, लेकिन जो उसका पीक टाइम होता है, वो पीक टाइम जो है तब होगा जब वो अपनी डिग्रीज़ अचीव करेगा। ठीक है। अब उस डिग्रीज़ को अचीव करने का अगर हम लोग टाइम देखें तो वो हर महीने आता है। मतलब हमारी ये जो वीडियो होगी, ये वीडियो हमारी हर शख्स हर महीने भी सुन सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं जनरलाइज़ शर्फ़ कमर के ऊपर। बिल्कुल अब ये वीडियो जो है वो हर महीने भी सुनी जा सकती है, हर महीने भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और इसमें हम जो ज़ोडिक साइंस बयान करेंगे, वो ज़ोडिक साइंस इसी वीडियो को या तो सेव कर लें, डाउनलोड कर लें और उसको रिपीटेडली सुनना शुरू करें, ठीक है। ताकि हर महीने उनको पता हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या खुशबख्तियाँ आ रही हैं, क्या बरकतें आ रही हैं और क्या पॉज़िटिविटीज़ आ रही हैं। ठीक है। शर्फ़ कमर का जो टाइम होता है, क्योंकि चाँद जो है, ये ताल्लुक़ रखता है हमारे इमोशन से, हमारे जज़्बात से, हमारे मिज़ाज से, हमारे जिस्म में वाटर लेवल से। ठीक है। और इस एतबार से हमारी इवन जो हेयर ग्रोथ होती है, हमारे जो दिल में, ज़हन में ख़यालात आते हैं, वो तमाम तर जो हैं वो चाँद के ज़ेर असर होते हैं। बिल्कुल इसी वजह से चाँद क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है ठीक और है। हमारा मिज़ाज, हमारी नेचर जो है वो इसी वजह से हमारे ख़्याल, हमारे सोचों का इतनी तेज़ी से बदलना जो है वो भी इसी वजह से होता है। ठीक है। इसी एतबार से अगर हम लोग प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखें तो मेरे पास जो वैसे तो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस ही शर्फ़ कमर में मुतअद्दिद ब्लेसिंग्स हासिल करते हैं अच्छा और मतलब बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करते हैं। लेकिन इसमें मखसूस अगर कुछ ज़ोडिक साइंस को हम लोग देख लें कि सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग और फ़वाइद जो है वो किसको मिलनी है। जी अब इस शर्फ़ कमर के टाइमिंग्स में देखा जाए तो ये शर्फ़ कमर के जो औकात हम अभी जो हमारी वीडियो व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो ये शर्फ़ी दर्जात जो हैं वो मून ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अच्छा अब इस प्लेसमेंट के एतबार से देखा जाए तो इस प्लेसमेंट्स के मुताबिक जो ज़ोडिक साइंस भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे, उनमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल। अच्छा एरीज़ वालों के क्योंकि ये शर्फ़ हो रहा है उनके सेकंड हाउस में, उनके पैसे के घर में, ठीक है। और चाँद रिलेट करता है उनके ज़ाहिर के चौथे घर को। बिल्कुल एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में इस तरह की ब्लेसिंग जो कि उनके घर से हों, फैमिली से हों, ऐसे इमोशंस, ऐसी चीज़ें जो कि उनकी फैमिली से रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि ऐसे बिज़नेसेस जो कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी ज़िंदगी में एग्रीकल्चर से हैं, ट्रेड से हैं, ये तमाम तर बिज़नेसेस जो है वो अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर पे ब्लेसिंग की शक्ल में एन्जॉय करेंगे। ठीक है। यानी कि इनको अपनी ज़िंदगी में हर तरह का वो माली फ़ायदा होगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स करें प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, एक और लैंड में और सेकेंडली तौर के ऊपर व्हीकल में। ठीक है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल तौर पे ब्लेसिंग लेके आएँगी। ठीक है। इसके बाद एरीज़ के बाद अगर हम लोग देखें तो क्योंकि चाँद मौजूद है टॉरस में इटसेल्फ, जी तो जो सेकंड ज़ोडिक साइन सबसे ज़्यादा फ़ेवरेबल पॉज़िटिव नज़र आता है टॉरस कि जहाँ पे चाँद खुद आके अपने ही ज़ाती घर से बहुत अच्छी पोज़ीशन पे होता है। तो वो ज़ोडिक साइन बनता है टॉरस बुर्ज सॉर। ठीक है। अब टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों के चार्ट में चाँद का ज़हन के घर में होना इनको ज़हनी तौर के ऊपर पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। इनको ज़हनी तौर के ऊपर अपनी तबीयत में, नेचर में मुस्तकिल मिज़ाजी महसूस होना शुरू होगी।
اچھا یہ اپنی زندگی میں کنٹینیوٹی کی طرف جانا شروع ہوں گے. بالکل ٹھیک یہ ہے اپنی زندگی میں ہمت، حوصلے، کامیابی اور کچھ نیا کرنے کی طرف جذبہ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے یہ اپنی زندگی میں سفر کی طرف راغب ہوں گے. یہ اپنی زندگی میں عزت کو بلند کرنے کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر یا اپنی تعلیم کو دوبارہ سے شروع کریں گے یا ہائر ایجوکیشن کی طرف یہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہوں گے. اچھا کیونکہ چاند کی یہاں سے بہت اچھی نظر جو ہے وہ ان کی تعلیم سے جڑے ہوئے رجحانات پہ بھی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پہ ان کی زندگی میں اپنی زندگی میں ہجرت کی طرف سوچ کو لے کے جانا، اپنی زندگی میں اپنے جو سبلنگز ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مزید اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی سوچ کو ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے جب بھی شرف قمر آتا ہے تو ٹارس والے جو لوگ ہیں وہ ایموشنلی طور کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام تر وہ ایموشنز ہیں جو کہ ان کی زندگی میں پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، رشتوں کو خوبصورت بنانے کی بات کرتے ہیں، اظہار کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اب اس میں نیکسٹ زوڈک سائن دیکھا جائے تو obviously جو نیکسٹ زوڈک سائن ہے وہ پھر آئے گا تیسرا زوڈک سائن کینسر پروڈیوسر تھا. کینسر کیونکہ کینسیرینز جو ہیں وہ رول کرتے ہیں چاند کو، جی یعنی کہ لارڈ پلانٹ آف کینسر جو ہے وہ چاند ہے، مون ٹھیک ہے. ہے تو اس اعتبار سے چاند جو ہے وہ اپنی ایسی کیفیت میں ہے جو کہ اس کی سب سے زیادہ خوبصورت کیفیت ہے. اور یہ شرف قمر کے جو اوقات ہیں جو کہ ہر مہینے آتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے کیلنڈر کو شرف قمر کی ڈیٹس کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں کہ ایسے کنسیرینز جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نیا کام کرنا ہو، ایسے کنسیرینز جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو، ایسے کنسیرینز جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی نیک کام کی ابتدا کے ساتھ ٹریول کرنا ہو، ٹھیک ہے ایسے کنسیرینز جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے کوئی کام پورے نکلوانے ہوں، ایسے کنسیرینز جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کریئر، کاروبار، بزنس میں کوئی بہت میجر ڈیسیژن لینا ہو، ایسے کنسیرینز جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی نئے انویسٹمنٹ کی طرف آنا ہو، رشتے کی بات کرنی ہو، رشتے کو اچھا کرنا ہو، دوستی کو اچھا کرنا ہو، اپنے فیلنگز کو شیئر کرنا ہو، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ آگے سے لوگوں کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا رہے. اچھا مطلب صرف اپنی ایکسپیکٹیشنز نہیں بلکہ لوگ بھی ان کو عزت دینا شروع ہوں. ٹھیک ہے تو شرف قمر کی ایسی خوبصورت ٹائمنگز ہیں کہ جس میں کنسیرینز والوں کو ہر مہینے متعدد فوائد ملتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی جو خواہشات ہیں وہ زندگی میں انشاءاللہ پورا ہونا شروع ہوتی ماشاء ہیں. اللہ تو یہ بیسیکلی میرے پاس آ جاتا ہے پھر تیسرا زوڈک سائن جو کہ ہے کینسر. ٹھیک ہے کینسیرینز والوں کو اس پورے شرف قمر کے ٹائم سے سب سے زیادہ بلیسنگز اور سب سے زیادہ فوائد جو ہیں وہ ہر شرف قمر میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے اب اس میں میرے پاس جو پھر آ جاتا ہے چوتھا زوڈک سائن. اب اس میں زوڈک سائن اتنے زیادہ ہیں جن کو فوائد مل رہے ہیں کہ مطلب میری زائچہ جو میرے سامنے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 4 کے اوپر تو شاید میری بریک نہ لگ سکے، یہ ہم 6-7 بھی کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ اگر بتانا چاہتے ہیں تو باقیوں کو بھی بتا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم چلیں پہلے ہم چوتھے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے چوتھے زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے جس کو سب سے زیادہ بلیسنگز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ بیسیکلی بنتا ہے ورگو پروجسم. اچھا ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے ذائقے میں کیونکہ یہ رول کرتا ہے ان کی خواہشات کو، ٹھیک ان ہے کے سوشل سرکل کو، ان کی زندگی میں کریئر، کاروبار اور بزنس سے فائدے کو، ان کی زندگی میں اپنی ہر طرح کی ایسی نعمتوں کا حاصل کرنا جو کہ زندگی میں یہ محنت کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ لوگوں کی بھلائی نیکی کے لیے کر رہے ہیں اور آگے سے ان کا کوئی ان ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ورگنز والوں کو جو ہے شرف قمر کے ٹائمنگ میں سب سے زیادہ بلیسنگز اور فوائد اس شکل میں ملتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مخلص لوگ شامل رہتے ہیں. جی ان کی زندگی میں ان کی ایسی خواہشات جو کہ کسی روحانیت کے اوپر ہوں، کسی اسپرچولیٹی کے ساتھ ساتھ کسی مراقبے کی شکل میں ہوں، اچھا کسی انٹیوشنز کی شکل میں ہوں، ہائر ایجوکیشن کی شکل میں ہوں، یا پھر یہ اپنی زندگی میں ایسی خواہشات رکھتے ہیں کہ ان کی کسی روحانی محافل کا انعقاد کرنا، تقریب کرنا یا روحانیت ان کی زندگی کے اندر خود سے شامل ہونا. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے بھی ورگنز والے ہمیشہ شرف قمر میں بہت زیادہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں جو کہ سچائی پہ مبنی ہوتے ہیں. اچھا ان کی ہر طرح کی ایسی خواہشات جو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے پوری ہوتی رہتی ہیں. زبردست تو یہ چیز ہمیشہ شرف قمر میں ورگنز والوں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے تو اب یہ میرے پاس تو ٹوٹلی آ جاتے ہیں 4 زوڈک سائنس جی جن میں ایریز ہے، ٹورس ہے، کینسر اور پھر ورگو ہے. ٹھیک ہے اب اس میں مزید اگر ہم لوگ سارے زوڈک سائنس کو دیکھیں تو اس میں جمنائے والوں کو دیکھا جائے تو کیونکہ یہ پیسے کا مالک ہے ٹھیک اور ہے پیسے کا مالک اپنی شرفی پوزیشن پہ ہوگا تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ فائنینشلی طور پہ انکریمنٹ ہوں گے. ٹھیک وہ علیحدہ بات ہے کہ پیسہ جس رفتاری سے آئے گا اس رفتاری سے نکل بھی جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ جمنائے والوں کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں لیو والوں کو تو لیو والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ ان سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں. ان کی زندگی میں حاسدین کم ہونا شروع ہوں گے. ان کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ قید کی ہے، بندش کی ہے، میڈیکل کی ہے، بیماری کی ہے اور خدا نہ خواستہ ان کی کوئی سرجری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہمیشہ شفا دلائے گا جب بھی شرف قمر کے ٹائمنگز میں یہ اپنا اس طرح کا کوئی کام کریں گے. ٹھیک ہے
लिबरल्स वालों को देखा जाए तो लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में इनके करियर कारोबार में इज़्ज़त में बढ़ावा है। लेकिन शरफ़ कमर के टाइमिंग्स में इनको अपनी जो एहसास ज़िम्मेदारी है काम के टुवर्ड्स, अपनी रिस्पेक्ट के टुवर्ड्स उसको थोड़ा-सा इनको ज़िम्मेदारी से लेके चलना पड़ता है। अब हमारे पास 6 हो गए। हमारे पास 12 ही होंगे। अच्छा, ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास फिर जो अगला ज़ोडिएक साइन ऑब्वियसली बनता है वो है स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो चाँद जो है वो अपनी सबसे जो कमज़ोर कैफ़ियत है वो जाके स्कॉर्पियो में अचीव अच्छा, करता है, ठीक है, जिसे हम लोग कमर दरकड़ब के नाम से देखते हैं। ठीक है, लेकिन चाँद जो है वो स्कॉर्पियंस वालों के लिए रूल करता है इनके ज़ायचे में नसीब को। ठीक है, नसीब का सितारा जब इनके ज़ायचे के 7वें घर में अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आएगा, तो हर महीने स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनका नसीब ज़रूर यावरी करेगा। ठीक है, नसीब यावरी करने का मतलब कि इनकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल परेशानी बहुत जल्द और बहुत अच्छे अंदाज़ में इंशाल्लाह सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में चलते नहीं हैं। सेजिटेरियस वालों को देखा जाए तो सेजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में चाँद रूल कर रहा है इनकी मुलाज़मत को, करियर को, कारोबार को, लोगों ठीक की है, नज़रों में रिस्पेक्ट, इज़्ज़त को या इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को जो कि बेसिकली अ, इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से मुंसलिक है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से मुंसलिक हैं, उस एतबार से इसकी शर्फ़ी पोज़ीशन अचीव करना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में डूबी हुई रकम, फँसी हुई पेमेंट्स का मिल जाना। ठीक तो है, शर्फ़ी प्लेसमेंट जो हो रही है वो इनके मुलाज़मत के घर में है। तो काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त का बढ़ना, ठीक इस है, चीज़ को भी इंडिकेट किया जा रहा है। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस का क्योंकि 7वें घर का मालिक है और जाके ये अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन अचीव कर रहा है 5वें घर में। जी, कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में हर महीने जब शर्फ़े कमर आता है, इनकी मोहब्बत बहुत अरूज पे होती है अपने स्पाउसल रिलेशनशिप में। अच्छा, अपनी शरीके हाथ के साथ चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत के एतबार से इंक्लाइंड होते हैं ठीक है, और फिर उसका इज़हार भी करते हैं बार-बार। जी, और अगर ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो कि अनमैरिड हैं और अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, तो शर्फ़े कमर से बेहतरीन पूरे महीने में कोई और टाइम उनके लिए नहीं ज़बरदस्त, आता। एक्वेरियस वालों को देखें, तो एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में बेसिकली शर्फ़ कमर की जो अचीवमेंट है उनके ज़ायचे के चौथे घर में, वो इनकी ज़िंदगी में अपने फैमिली के साथ अपनी इमोशनली तौर के ऊपर अटैचमेंट और बॉन्डिंग को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। ठीक है, इनके घर में खुशहाली को रिलेट करता है। इनकी ज़िंदगी में जो लोग हासदीन, परेशानियाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फ़िक्रमंदियाँ लेके आते हैं, बीमारियाँ लेके आते हैं, वो घर वालों की मदद से ये लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आता है पाइसेस और पाइसेस वालों की ज़िंदगी में मोहब्बत का मालिक जाके आ रहा है शर्फ़ी पोज़ीशन पे, तो क्या ठीक है, पाइसेस वालों की भी ज़िंदगी में औलाद की फ़र्माबरदारी, औलाद की वजह से इनकी हिम्मत, हौसले, तक़वियत में बढ़ावा और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई महबूब है, तो वो इनको ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे सपोर्ट लाज़मी करता रहेगा। ठीक है। तो ये मेरे पास 4 ज़ोडिएक साइन्स और 4 के बाद फिर ये 12 ज़ोडिएक साइन्स। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना दैट्स कीमती फाइन। वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी आप लोगों को। 4 मोस्ट लकी ज़ोडिएक साइन्स पहले ज़ंजानी साहब ने बताया, उसके बाद बाकी ज़ोडिएक साइन्स का भी इन्होंने बता दिया है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, और ज़ंजानी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पे शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें वो भी ज़रूर सजेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।